हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडल की बॉडी एंड उसके वीक को देख करके ट्रेड करेंगे। अल्टीमेटली हमारा सिनेरियो रहेगा क्या, कैंडल की वीक के रिजेक्शन जब कैंडल के वीक का ब्रेकआउट होता है, या फिर एज टू एज जब कैंडल के वीक के अंदर क्लोजिंग होती है, या वीक के अंदर गैप्स छूटते हैं, तो कैसे हम कैंडल के वीक को देख करके, मार्केट स्ट्रक्चर को देख करके प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एंड साथ ही साथ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं बहुत छोटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि अगर मेरा लॉस भी लग जाए तो मुझे दिक्कत ना हो। आप वही पैसा इस ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर अपने कैपिटल में रखो, जो अगर आपका जीरो भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो गाइस शुरू करते हैं। ओके, मैं यहाँ से एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये ट्रेड लगाने का रीज़न पता है क्या। देखो मार्केट में जो रीसेंट कैंडल है, कौन सी कैंडल, ये वाली, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल थी। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये कैंडल फॉर्मेशन से पहले इस कैंडल में सेलर्स थे। कैसे सेलर्स थे? बिकॉज ये कैंडल की जब ओपनिंग हुई थी तो वो सीधा कहाँ गया था, नीचे गया था, एकदम नीचे गया था। कहाँ पे? इस पॉइंट पे गया था। ये कौन सा कैंडल है? तो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ठीक है, एंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न के 50% ऑफ लेवल, जो की लेवल होता है, की लेवल छोड़ो, 50% का जो लेवल होता है, तो सेलर्स इतने पावरफुल थे कि वो 50% ऑफ लेवल के नीचे गए एंड इस पॉइंट पे जाकर के बायर्स एक्टिवेट हुए पियर्सिंग लाइन पैटर्न में। इस लाइन के ऊपर बायर्स एक्टिवेट हुआ एंड तब जाके बाइंग प्रेशर यहाँ से एक्टिवेट हुआ, तब जाके वो एच टू एच एक लेवल पे जाकर के क्लोजिंग दिया है। बट उसने ग्रीन कैंडल बनाने से पहले एक अच्छा खासा लो लगा दिया था। तो सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सेलर के लिए दिखा रहा था, इसलिए हमने ट्रेड को सेल किया था। अगर ये एंट्री पॉइंट से लॉस होगा तो यहाँ पे मैं दो ट्रेड फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लगा दूंगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट में क्या हो रहा है, कैंडल जो है लूज लगा रहे हैं, कैंडल जो है लूज लगा रहे हैं। इट मीन्स क्या है, ये सब ये इंडिकेशन करता है कि मार्केट में सेलर आ सकता है। साथ ही साथ आप गौर करोगे ना एक और चीज़, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक रिवर्सल कैंडल भी है। किस तरह की रिवर्सल कैंडल है? तो इसको आप एक पिन बार कैंडल कह सकते हो। और यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट का जो ग्रीन कैंडल का जो वीक था, उसी वीक के अंदर इस ग्रीन कैंडल के बॉडी की क्लोजिंग हुई है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ओवरऑल जो फेवर है वो सेलर का है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे दो ट्रेड लेने का ट्राई किया अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ, और हमारा यहाँ पे दोनों का दोनों ट्रेड फेल होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम किसी पेयर में बैक टू बैक दो बार लॉसेस कर लेते हैं तो वहाँ हमारा अल्टीमेट फंडा होता है कि हम उस पेयर पे दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। देखो भाई, अगर मुझे हाइड करना होगा तो ये सारी चीज़ें मैं कट करके स्टार्टिंग का हटा भी दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट जो रियलिटी है मैं उसके साथ कंटिन्यू करूंगा। मीन अगर जैसे हमारे यहाँ पे लॉस हो जाता है तो मैं इस पेयर को स्किप करूंगा एंड किसी और पेयर में ट्राई करूंगा ट्रेड करने का प्रॉपर एनालिसिस के साथ। जब हम 100% श्योर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे गाइस, ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल ये कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, इसके मैक्सिमम चांस है बायर जाने के, बिकॉज इस कैंडल का जो लो है ना, ये वीक, इसने एक हाई लगाया है। ठीक है, अब ये एक जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, अगर ये रेड कैंडल अपने रेड कैंडल के वीक का ब्रेकआउट कर देती है, फिर भी रिवर्सल के लिए जाएंगे और अंदर क्लोज होगी तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे एंड यहाँ पे भी हमारा वन स्टेप मार्निंगल टाइप का होगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे 1 MTG लॉस हो चुका है, मीन करीबन $40 का लॉस है। तो हम यहाँ पे $80 इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मेरा कैपिटल ऑलवेज रहता है 700 to 800 के पास ही रहता है, मैं उतना अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैं उतना डिपॉजिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिवर्स करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, लॉजिक समझो, रिवर्स हुआ दो कैंडल के बाद, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो दो कैंडल के बाद रिवर्सल होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडल का वीक का अगर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर आपको एक रिवर्सल की ट्रेड देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कंफर्मेशन थे एंड कैंडल का जो वीक है, वीक के अंदर क्लोजिंग अगर होती है समटाइम्स तो वो कंटिन्यूएशन होता है, अगर ट्रेंड हमारा डाउन होता है तो। देखो हर एक स्ट्रैटेजी काम करती है, बट अलग अलग तरह, मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था कि हमारा लॉस हो गया था बैक टू बैक दो बार, तो हम वहाँ पे रुकते तो हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाती। तो इसलिए हमने थोड़ा सा होल्ड किया एंड यहाँ के मार्केट के स्ट्रक्चर को समझा कि मार्केट जिगजैग करके चल रही है। मीन मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वो दोबारा ऊपर भी आएगा। देखो ऊपर आ रहा है ना, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर आने का ट्राई करेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ कैंडल के वीक को अगर हम समझे तो कैंडल का वीक जो यहाँ पर है, ये एक रिवर्सल टाइप का कैंडल है, हैमर टाइप का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट एरिया पे हैमर है। तो हैमर का टाइम का मतलब काम होता है रिवर्स करने का, तो एक एरर के बाद इसको हम रिवर्सल समझ सकते हैं। नहीं तो
यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, मार्केट स्ट्रक्चर तो अप करने के लिए कह रहा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस हिसाब से अप होने का ट्राई कर रहा है। साथ ही साथ गाइस कैंडल का जब वीक का ब्रेकआउट होता है तो हमें अगर लंबे वीक का ब्रेकआउट होता है तो हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, छोटे वीक नहीं। जब भी कोई एक सेम कलर की कैंडल लंबा जो वीक होता है उसका कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करेगा, लंबा वीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया, रिवर्सल होगा। और ये एक्चुअल में होता भी है, मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ। देखो जहां भी आपको लंबे वीक देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे एक लंबा वीक है, ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल रिवर्स कर गई, होता है ऐसा, आपको मैक्सिमम जगह दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो वीक के अंदर क्लोजिंग हुई, कंटिन्यूएशन हुआ है, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड ही क्या है ना, अपवर्ड साइड का है। गाइस मैंने थोड़ा सा पॉज किया था, थोड़ा सा दिक्कत था। और ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा, देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें कैंडल का वीक के अंदर अगर कैंडल क्लोजिंग होती है तो रिवर्स होता है, ठीक है वो सही है, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के किस कंडीशन में वो काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे बाइंग एंड मतलब बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ करा है एंड उसका यहाँ पे बाइंग इम्पल्सन आया, तो वहाँ पर आपके वो वीक के अंदर वीक की जो क्लोजिंग होती है वो काम नहीं करेगी। यहाँ पे क्या काम करेगा, जब कोई कैंडल अपने वीक का ब्रेकआउट करेगा स्ट्रांगली तो वहाँ पे रिवर्सल होगा। देखो इसका वीक कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये ब्रेक नहीं कर पाया, अंदर ही क्लोजिंग थी, देखो कंटिन्यूएशन हुआ है। फिर इसका वीक था, इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया, कंटिन्यूएशन हुआ है, तो वो वीक के अंदर ही क्लोजिंग हुई, तो एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। और ये जो ग्रीन का जो वीक है, ये ग्रीन कैंडल का जो वीक है, इसका स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर आपको एक सेलर की कैंडल देखने को मिल गई। अच्छे से समझो, देखो देखो गाइज, मैं अगर आप मेरी वीडियो ना ये इस चक्कर में देखते हो कि मैं $10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ या $1000 कर रहा हूँ या प्रॉफिट कर रहा हूँ या लॉस कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मत ही देखो, वो कोई फ़ायदा नहीं। बिकॉज मैं छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ, मेरा अल्टीमेटली फंडा होता है ट्रेडिंग सिखाने का, ना कि अपना पैसा या कुछ भी दिखाने का। और आपको विड्रॉल प्रूफ्स देखने तो जाकर के आप टेलीग्राम वगैरह मेरा चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कुछ विड्रॉल प्रूफ वहाँ पे अपलोड करके रखे हुए, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, वीक यहाँ पे लेवल डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रांगली इस ग्रीन कैंडल के थ्रू इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिल गया। तो जब कोई वीक वाली लंबी वीक होती है वो स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे गाइस क्या होता है ना, हमें वहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल की भी एंट्री हुई है, क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल का भी एंट्री हुआ है, बिकॉज इसने एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग दिखाया था ग्रीन का। फिर देखो एक सेलर ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे भी कलर चेंज का लेवल है करीबन इस जगह पे, तो यहाँ पे एक और रिवर्सल दिखा। लंबा वीक था, लंबा वीक का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से एक एरर है। अगली कैंडल देखो कितना स्ट्रांगली डाउन गई थी, बट देखो फिर रिवर्स करके ग्रीन बन गया, ठीक है। तो ये सब नॉलेजेबल थिंग है, ये चीज़ें आप मार्केट में रह करके देखोगे, सीखोगे और समझोगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो गाइज मैं क्या करता हूँ, कुछ और ट्रेड प्लेस करता हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ, मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ कोर्सेज के थ्रू। तो जिनको भी मेरा कोर्स परचेज करना है एंड प्रॉपरली एंड प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग का A to Z सीखना है एंड बेसिक टू एडवांस सब कुछ सीखना, ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिलेगा, तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो एंड प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ओके। एंड साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ गाइस कि कुछ बंदे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बट वो पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत बेनिफिट करना चाहते हैं विथ रियल ट्रेडिंग सिग्नल्स। मैं कोई ऐसा नहीं करता हूँ कि लोगों का कैपिटल ब्लो करा दिया और उनके पैसे मैं अपने पास रख लिया, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि उनका मैं कैपिटल ग्रो करा पाऊँ, मैं ऐसे ही लिंक्स देता हूँ ताकि उनका बेनिफिट हो, ना कि मेरा, बिकॉज मैं अपना अर्निंग कर रहा हूँ, मुझे उसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिनको भी गाइस मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स कॉपी करने हैं तो मैं बहुत जल्दी अपना ट्रेडिंग ग्रुप सिग्नल्स ग्रुप भी रन करने वाला हूँ। तो जिनको भी मेरे से फ्री में ट्रेडिंग सिग्नल चाहिए वो क्या करो, अपना पुराना अकाउंट डिलीट कर लो एंड डिलीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कोडेक्स अकाउंट का लिंक मिलेगा, वहाँ से अकाउंट क्रिएट करो और आफ्टर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट उसमें आप एटलीस्ट $20 से $30 तक का डिपॉजिट करो। क्यों? बिकॉज अगर आप कम $10 तक का डिपॉजिट करते हो तो उससे आप मनी वो भी मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट आप $20 से $30 का डिपॉजिट करो एंड अपना ट्रेडर आईडी आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दो, वहाँ पर मैं आपको एक VIP ग्रुप का लिंक दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाना एंड फिर मैं आपको वहाँ पे सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए शॉर्ट्स रहेंगे। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं आपको प्रॉफिटेबल शॉर्ट दूं, बट हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं जब वो कहूँगा कि भाई पर डे पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर आप जनरली पैसा बनाना चाहते हो तो आपके पास बैकअप होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक माइंड का लेवल प्लस मेंटर
होना चाहिए, ठीक है। तो जिनको ट्रेडिंग सीखना है वो कोर्स परचेज करने के लिए आ जाओ टेलीग्राम पे, एंड जिनको ट्रेडिंग सिग्नल्स कॉपी करना तो वो भी आ जाओ टेलीग्राम पे। दोनों चीज़ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज हम 2 ट्रेड और लेंगे कैंडल के वीक्स को पढ़ के, एंड फिर निकल जाएंगे मार्केट से, ओके। जैसे करंट टाइम के सिचुएशन में देखो, यहाँ पे मार्केट ट्राई करना चाहिए एक रेड कैंडल बनाने का, ठीक है। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, बट ड्यू टू कलर पैटर्न जो ग्रीन रेड का पैटर्न चला हुआ है यहाँ पे, ग्रीन रेड, तो कुछ भी बायर भी बन सकता है, बट मेरा इंटेंशन है सेलर बनने का। देखते क्या होता है। लास्ट के 3, 2 और 1, देखो लास्ट के 1 सेकंड में भी सेलर बना। क्यों? बिकॉज देखो गाइस, नॉलेज है। अगर आप पे नॉलेज है तो आप पैसा बना लोगे, ठीक है। क्यों था? देखो मार्केट में FFLC कॉन्सेप्ट चला हुआ था। ये ग्रीन कैंडल का बॉडी यहाँ तक है, मीन मार्केट को अपना गैप कवर करने के लिए यहाँ तक आना है। तो ओवरऑल मार्केट को यहाँ पे सेलर कैंडल्स आएंगे। जब तक ये यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट रिवर्स जल्दी नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये की लेवल के पास आ चुका है, तो कहीं टच करके बाहर ना भाग जाए, या फिर ये यहाँ तक की क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली देगा, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं गाइस, हम कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर एक SNR लेवल भी है, बट मार्केट में एक बाइंग इम्पल्शन है, मार्केट में बायर प्रेशर में है, ठीक है। और अपने हाइज का ब्रेकआउट करते हो, कितनी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम का इसमें छेड़छाड़ हो रहा है। अब मेरी दूसरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, लाइक बहुत ही दिक्कत है, तो यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। अब गाइस मार्केट यहाँ पे हायर हाइज के स्ट्रक्चर में है, एंड देखते हैं गाइस, अभी तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना, देखते हैं। देखो कैंडल ने स्ट्रांगली जैसे ब्रेक किया तो यहाँ रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। बट एक गलती, पता क्या गलती है? एक गलती मेरी ये है ना कि मार्केट में अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में मैंने सेल किया, जो कि एक गलत तरीका है, ठीक है। ये बाइंग इम्पल्सन के चक्कर में बायर साइड भी भाग सकता है इस वीक का ब्रेकआउट करने के लिए, ये वाले वीक का, ठीक है। तो मैंने बस देखा था वही अपनी स्ट्रैटेजी की, लंबा वीक है और उसका स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ किसी कैंडल से, तो हमने अगली कैंडल पे क्या करा, रिवर्सल की ट्रेड लगा दिया। अब देखते हैं ये विन होगा या लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइनरी है ना गाइज, यहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ लॉस अगर हो जाता है तो मैं इस जगह पे ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज मुझे इस मार्केट की खासा भी नॉलेज समझ नहीं आ रही, बिकॉज बैक में लेवल दूर है, मार्केट बाइंग इम्पल्शन में है, एंड देखते हैं क्या होता है। ये रिफंड हो चुका है गाइस, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये रिफंड हो गया, लेकिन बना सेलर ही है, ठीक है, बना क्या, सेलर ही बना है। चलो गाइस, ट्रेड फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ पहुँच करके फाइंड करूँ, बट बेटर है मैं आप ही के सामने फाइंड करता हूँ। चलो देखते हैं। चलो गाइस, अब यहाँ पे एक लास्ट ट्रेड करेंगे एंड प्रॉफिट या लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक $50 का इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे श्योरिटी मिल रही है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अच्छा खासा किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ट्रेंड है, कोई ट्रेंड है नहीं, ठीक है। और जो भी फिलहाल एक सपोर्ट लेवल पे, एंड सपोर्ट पे जब भी बायर्स आया तो सेलर्स आए, ठीक है। इसने वीक्स का ब्रेकआउट भी किया है, हाई लगाने का भी ट्राई कर रहा है, एक न्यू हाई बनाया इसने, ओके। सबको लग रहा है कि तगड़ा सेलिंग है तो डाउन ही जाएगा, मुझे भी वही लग रहा है, बट मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ बाई करूंगा जैसे ही इवनिंग स्टार के नीचे जाता है तो, ठीक है। रिजेक्शन मिला है इसको, और मिला है, और ये नीचे आने का ट्राई करेगा एक बार और, ओके, मैं ले चुका हूँ, ठीक है। मार्केट में मैंने कहा एक बाई की ट्रेड बनाई है। देखो बाई का ट्रेड बनाने का रीज़न समझो, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का लेवल था, ठीक है, लेवल पे टच करके रिएक्शन मिल रहा है। देखो इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार है यार, मैं क्या ही कर रहा हूँ, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है 3 कैंडल का, उसका बेस लेवल था और इस तरह से उसका रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। रिजेक्शन पॉइंट कैसे है? तो एक अप ट्रेंड में रिजेक्शन है, मॉर्निंग स्टार का रिजेक्शन कैसे, अप ट्रेंड में। तो मार्केट जब यहाँ पे कैंडल्स जब आएंगी तो वहाँ पे ट्राई करेगा वो अप साइड जाने का, अगर रिजेक्शन डाउन साइड का होता तो वो डाउनवर्ड जाने का ट्राई करता। ये आपको अभी फिलहाल प्रीमियम नॉलेज है, कहीं मिलेगा नहीं, देख लो। अगर रिजेक्शन पॉइंट को ऐड करते हैं एंड वो अप साइड दिख रही है तो यहाँ पे कैंडल्स क्या होंगे, मैक्सिमम चांस है अप जाने के, ठीक है। तो रिजेक्शन की ये कहानी और ये हमारा विन हो चुका है, मुझे शॉर्ट में पता था, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जिनको भी गाइस वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। बाय बाय एंड लव यू ऑल।